ठीक है, भेज भेज दें। तो ये है 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कैसे करेंगे। हमें इसका ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब ये जो x² वाला टर्म है और जो y² वाला टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट कभी भी 2 नहीं होना चाहिए या 3 नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से 2 ले लिया कॉमन। तो जब 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x² + y² - x/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है ये यहाँ कॉमन ले लिया, ये यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया x² - x/2 + y² इज इक्वल टू 0/2, है ना। 0/2 तो 0 हो गया। अब परफेक्ट स्क्वायर इसका किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बनाया जाएगा कि x² है, इसको लिख देंगे ऐसे x² माइनस हाफ एक्स प्लस y² को अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, और 0/2 तो 0 हो गया। अब जो ये x² है, मैंने आपको बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही उसको डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, ये हो गया x² माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया इंटू x। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा तो अल्टीमेटली हाफ x जो था ये वही बचेगा। ठीक, अच्छा, प्लस y² को छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, x² आ गया, x² आ गया। ठीक है, x² -2x, और ये क्या है फिर y है एक तरह से। ठीक है, तो हाँ, हम क्या करते हैं, हम 1/2 है ना, ये 1/2 तो आ गया था। हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं x के कोफिशिएंट को, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए मैंने x का जो कोफिशिएंट है 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे ऐसा क्यों करा है वो अभी बताता हूँ आपको। ये मेरे पास हो गया x² -2 इंटू 1/4 इंटू x, ये हो गया। ठीक है, तो अब ये जो 1/4 है इसका होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए, यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, और 1/4 का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस y²। मैं y में भी वही वाला काम करता अगर y² के साथ कोई y वाली टर्म दे रखी होती, लेकिन नहीं दे रखा है तो उसको हमने y² है एज इट इज छोड़ दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये बन गया देखिएगा a² + b² - 2ab। तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, x - 1/4 का होल स्क्वायर। इधर माइनस का 1/4 का होल स्क्वायर है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, और जो y² बचा हुआ है y² को लिख देंगे y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो है 1/4 का होल स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन, उधर जाकर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर। ये कौन सा, हाँ ये देखो ना, ये हो गया a² + b² - 2ab, क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, यानी कि x - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, और ये जो y² है y² को क्या बोलेंगे, y - 0 का होल स्क्वायर। y² को लिख सकते हैं ना y - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, और ये जो 1/4 का होल स्क्वायर है विद नेगेटिव साइन, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों करा, ताकि ये x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² हो जाए। तो मुझे समझ में आ गया कि ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई सर्कल की। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि कंपेयरिंग इट विद x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। देयरफॉर h, k ही तो सेंटर होता है, वो क्या है 1/4, 0, 1/4, 0, और जो रेडियस है r वो क्या हो जाएगा 1/4।
आर हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताइए। मैंने छोड़ दिया था कि आप लोग कर लेंगे। 10 और 11 ट्राई करा। 11 देख लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड -1, 1 whose center is on the line x minus 3y minus 11 is equal to 0। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 करा था, एग्जाम्पल नंबर 4 करा था, सॉरी। तो ये जो सर्कल है, सर्कल बना लिया। सर्कल का जो सेंटर है वो मुझे पता नहीं है, तो उसको मैं लिख लूँगा O H, K, H, K। ठीक है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3। तो ये जो सर्कल है ये 2, 3 से पास कर रहा है, तो इस पॉइंट को P बोल दीजिए। 2, 3 इस वाले पॉइंट को Q बोल दीजिए। Q क्या है? -1, 1 -1, तो O से P को ज्वाइन कर दिया और O से Q को ज्वाइन कर दिया, O से P को और O से Q को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा, और बस इतना ही हमको दे रखा है। वो कह रहे हैं कि हम ये कहेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे सिंस द रिक्वायर्ड सर्कल circle's center lies on the line, जो सर्कल मेरे को चाहिए उसका जो सेंटर है यानी कि H, K वो इस पर लाई कर रहा है। द रिक्वायर्ड सर्कल सेंटर लाइज ऑन द लाइन, तो कौन सी लाइन पर लाई कर रहा है? इसका सर्कल का सेंटर x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर जब सेंटर इस पर लाई कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? h, k। तो h, k इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन नंबर 1 तो हमने जो सर्कल बनाना है उसकी इक्वेशन है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो h माइनस 3k इज इक्वल टू 11 हो गया। उसके बाद हम ये कहेंगे सिंस द सर्कल passes through 2, 3
since the circle passes through 2 comma 3, therefore OP is equal to R। R क्या है इसका रेडियस, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू R है, तो अब हम OP निकालेंगे। OP कैसे निकलेगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर, वही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू R, ठीक है। अब क्या करेंगे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वही स्क्वायर रूट है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करें, जो ये h है ना, h को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 प्लस 3k, फ्रॉम इक्वेशन 2 h को मैं लिख सकता हूँ 11 प्लस 3k। यहाँ लिख देना 2 माइनस h की जगह लिख देना 11 प्लस 3k का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस 11 इज माइनस 9 और माइनस 3k का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। हम पहले भी ये देख चुके हैं कि अगर कभी भी कोई भी दोनों टर्म नेगेटिव होती हैं, इसका मतलब जैसे मान लीजिए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब है कि आप उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, बताइए, ये तो पता है ना। तो इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा 9 प्लस 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू के इज इक्वल टू R स्क्वायर। ये हो गया। और 9 प्लस 3k जो है, 9 प्लस 3k का होल स्क्वायर, 9 प्लस 3k का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 3k प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है जी। इतना करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 9 स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 प्लस 3k का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया 9k स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, तो 54k प्लस 9 प्लस k स्क्वायर, 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू R स्क्वायर। 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 10k स्क्वायर, 54k माइनस 6k इज 48k और 81 प्लस 9 इज 90 इज इक्वल टू R स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद हम ये कहेंगे since the circle also passes through minus 1 comma 1, therefore OQ is also equal to R। OQ जो है वो भी R के इक्वल होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R।
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा -1 माइनस, अब h की जगह मैं लिख दूंगा 11 + 3k, 11 + 3k, ठीक है। तो -1 माइनस h की जगह 11 + 3k और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर, -k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हमने कर दिया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -11 -3k का होल स्क्वायर प्लस 1 - k का होल स्क्वायर। तो इसको तो एक्सपेंड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर -2 × 1 × k इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक मिनट, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। चलिए जी, कंगना दिखाई दे रहा है? अभी लाइट गई है इधर। कंगना आवाज आ रही है मेरी? यस सर। मैं कह रहा हूँ दिखाई दे रहा है इधर, प्रॉपर दिखाई दे रहा है? लाइट गई है अभी अभी। अच्छा दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो जाएगा, -1 -11 इज माइनस का 12 माइनस का 3k इसका होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। -12 -3k, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो जाएगा 12 + 3k का होल स्क्वायर प्लस 1 + k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 12 + 3k का होल स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 12 × 3k प्लस 1 + k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 3k का स्क्वायर कितना हो गया, 9k स्क्वायर, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, तो 72k प्लस 1 + k स्क्वायर -2k इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 9k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज 10k स्क्वायर, 10k स्क्वायर, 72k -2k इज 70k और 144 प्लस 1 इज 145 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 जो है, इक्वेशन नंबर 3 भी आर स्क्वायर के इक्वल है और इक्वेशन नंबर 4 भी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को कंपेयर करेंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, क्योंकि दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये हो गई। अब दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 90 इज इक्वल टू 10k स्क्वायर प्लस 70k प्लस 145। इधर भी प्लस का 10k स्क्वायर, इधर भी प्लस का 10k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, 48k
माइनस 70k इज इक्वल टू 145 माइनस 90। ठीक है, तो 48 माइनस 70 कितना हो जाएगा बताओ? हाँ, 22। 22k वो भी माइनस का, और 145 माइनस 90 ये कितना हो जाएगा? 55 हो गया। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 55 अपॉन माइनस का 22, 11 टू ज़ा 11 फाइव ज़ा, तो k इज इक्वल टू -5/2 हो गया, या फिर माइनस का 2.5 बोल दीजिए इसको, -5/2 या फिर माइनस का 2.5। तो k की ये वैल्यू हो गई। अब इसके बाद आप ये देखिएगा, इक्वेशन नंबर 2 से मैं h की वैल्यू निकाल लूँगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 h इज इक्वल टू 11 प्लस 3k, तो 11 प्लस 3 इंटू -5/2, एलसीएम लेंगे तो 2 11 ज़ा 22, 3 5 ज़ा 15, 22 माइनस 15/2, 7/2, ये कितना आ गया? 3.5। हमारे पास h की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ की हेल्प से मैं क्या करूँगा, चाहे इक्वेशन 3 यूज़ कर लो, चाहे इक्वेशन 4 यूज़ कर लो, और आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू नहीं निकालनी होती, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होती है। तो हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे, 10k स्क्वायर प्लस 48k प्लस 90 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 10k कितना था? माइनस का 5/2, -5/2 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू k कितना है? माइनस का 5/2 प्लस 90 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई -5 का स्क्वायर इज 25, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 24 ज़ा, तो 24 5 ज़ा कितना हो जाएगा बताओ? 120 प्लस 90 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 25 5 ज़ा 125 अपॉन 2, माइनस 120 प्लस 90 इज -30 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 125 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये? 62.5, 62.5 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 32.5। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। तो अब हम ये कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी therefore equation of the circle will be x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस, हाँ जी, h कितना था? 3.5, तो x माइनस 3.5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है? -2.5 तो y माइनस 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 32.5, क्योंकि मुझे इक्वेशन में आर स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो इसलिए मैं आर निकालूंगा ही नहीं, हम सीधा आर स्क्वायर ही निकालेंगे। तो ये अल्टीमेटली हो गया x माइनस 3.5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस माइनस प्लस होता है ना, y प्लस 2.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32.5। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई इसकी सर्कल की। ठीक,
उसके बाद जरा देखिए इसमें 1 2 3 4 12 13 14 15 15। ठीक है, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, अभी करवाता हूँ, बस 1 मिनट वेट करें।
चलिए जी अगला देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। तो दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसका रेडियस तो दे रखा है 5, रेडियस तो 5 दे रखा है, ठीक है। whose center lies on x axis, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एच कॉमा के, एच कॉमा के, और क्या बोल रहे हैं ये कि सेंटर लाइज ऑन, whose सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो जो चीज़ एक्स एक्सिस पर लाई करती है उसमें वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो जो एक्स वाला है उसको तो एच ही मान लो, और क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है, तो के की वैल्यू हो गई जीरो। अच्छा, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, ठीक है। सर्कल पासेस थ्रू टू कॉमा थ्री। तो ये हम अगर सर्कल बनाएंगे तो सर्कल ऐसा हो गया, सेंटर हो गया ओ, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है एच कॉमा के, तो एच कॉमा जीरो लिखो क्योंकि के तो जीरो हो गया, ठीक है। सर्कल इज पासिंग थ्रू 2, 3, तो इस पॉइंट को बोल दो P, ये हो गया 2, 3, और सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 5, बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, OP इज इक्वल टू 5, OP क्या है रेडियस, तो OP इज इक्वल टू 5, तो अंडर रूट 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन जो है बस समझने की हमको देरी थी कि वो बताया उन्होंने कि उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए अननोन के नाम पर बस एक ही तो चीज़ है एच, बस एच ही तो निकालना है, निकाल लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया स्क्वायर रूट हट जाएगा पूरा, तो ये हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, लिख दीजिए 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, टू माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, टू माइनस एच का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो 2 माइनस एच ही हो जाएगा, और 16 का तो 2 माइनस एच, 16 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 4, तो हम ये कहेंगे 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4 और 2 माइनस एच इज इक्वल टू माइनस 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एच इज इक्वल टू 4 माइनस 2,
और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एच इज इक्वल टू -4 -2, तो माइनस एच इज इक्वल टू 2 और माइनस एच इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया, एच इज इक्वल टू -2 और यहाँ से h इज इक्वल टू 6, तो दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैन बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैन बी, अगर h की वैल्यू -2 है तो x माइनस -2 का होल स्क्वायर, और k जो है वो तो 0 है ही, है ना, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर इज 25, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो अगर मैंने h की वैल्यू -2 ले ली तो वो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और अगर मैंने h की वैल्यू 6 ले ली तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस हो सकती हैं सर्कल की। उसके बाद अगला देखिएगा 13 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेकिंग इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है कि अब इसका फिगर देखना, मैं फिगर किस तरीके का बनाऊंगा, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो सर्कल जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है 0, 0 से। सर्कल बनेगा इस तरीके का, सर्कल इज पासिंग थ्रू, तो इसको बोलेंगे O, ओरिजिन को हमेशा O बोला जाता है, और जो इसका सेंटर है, सेंटर को बोल दिया A। सेंटर को बोल दिया A। तो सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स स्मॉल a एंड स्मॉल b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि वो सर्कल x एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है वो कहलाएगा x इंटरसेप्ट, वो y एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है वो कहलाएगा y इंटरसेप्ट, ये होता है। तो मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये होगा यहाँ से लेकर, इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो x एक्सिस को जहाँ पर काट रहा है, ओरिजिन का वहाँ से डिस्टेंस स्मॉल a है, ओरिजिन से उस इंटरसेप्ट तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा a, 0। y इंटरसेप्ट बोल रहे हैं b, उन्होंने बोला मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b, तो इसका मतलब पहले a बोला है तो वो x इंटरसेप्ट है, बाद में b बोला है तो वो y इंटरसेप्ट है। ये हो जाएगा B, इस पॉइंट को बोल दीजिए P, इस पॉइंट को बोल दीजिए Q, Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, B, 0, B। यहाँ तक बताइए, समझ गए? 0, B इस वजह से हुआ क्योंकि ये y एक्सिस पर है, y इंटरसेप्ट का मतलब कि सर्कल y एक्सिस को जहाँ पर काट रहा है वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो है वो b है, y इंटरसेप्ट का मतलब ये है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y एक्सिस पर जो भी चीज़ लाई कर रही है उसके लिए x कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू कितनी है b, यहाँ पर x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0
और ये डिस्टेंस कितना है x वाला ओरिजिन से, ये तो इसलिए a,0। बताओ क्लियर है? ठीक है, कंगना बताइए क्लियर है इतना? अब सेंटर को a लिया है, जनरली हम सेंटर को o लेते हैं, यहाँ पर a क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिन को हमेशा o से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर मैं ए क्यू निकालूं तो भी r आएगा, अगर मैं ए पी निकालूं तो भी r आएगा, अगर मैं ए ओ निकालूं तो भी r आएगा। तो सीधा सीधा एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए ओ। ए ओ इज इक्वल टू आर। इट इम्प्लाइज दैट ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ए ओ कैसे निकलेगा? वही डिस्टेंस फॉर्मूला, मैंने स्क्वायर पहले ही कर दिया ताकि स्क्वायर रूट लगाने की चक्कर ही ना पड़े। तो क्या हो जाएगा, h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर, h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h माइनस जीरो मतलब h हो गया, तो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो ये ए पी है ना, ये भी आर के बराबर है। ए पी इज इक्वल टू आर, तो इट एम्प्लाइज दैट ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो ए पी है वो क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बोलो समझ गए? ठीक है, तो और इसी तरीके से जैसे हमारे पास हमने कहा कि ए पी जो है वो आर के बराबर है, ऐसे ही ए क्यू जो है वो भी तो आर के बराबर होगा। ए क्यू इज इक्वल टू आर, इट इम्प्लाइज दैट ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर। अब ये जो ए क्यू स्क्वायर है ये कैसे निकलेगा, h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर, h माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h माइनस जीरो का मतलब क्या हो गया, h, तो h का स्क्वायर प्लस के माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 2 आ गई और 3 आ गई, और तीनों ही इक्वेशन जो हैं वो आर स्क्वायर के बराबर हैं। बोलो जी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तीनों इक्वेशन आर स्क्वायर के बराबर हैं। तो अब हम एक एक करके तीनों को इक्वेट करेंगे। हमारा टारगेट क्या है कि एक तो आर स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाए और एक एच और के की वैल्यू पता चल जाए, तो इक्वेशन पता चल जाएगी सर्कल की। कंगना मेरी आवाज़ आ रही है? कंगना आवाज़ आ रही है मेरी? ऑनलाइन हो या नहीं ये बताओ। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करिए। तो जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इधर तो एच स्क्वायर है और इधर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2HA। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, हमें एच निकालना है। माइनस 2HA को इधर ले आओ तो 2HA इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए से ए के कट गया तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन 2। ये तो आ गई एच की वैल्यू। ऐसे ही क्या करेंगे कि जैसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करा, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को कंपेयर करिए। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3।
तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के माइनस बी का होल स्क्वायर। तो भाई एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, इधर के स्क्वायर है और के माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2kb, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2kb। अब इधर के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, माइनस 2kb को इधर ले आओ तो प्लस का 2kb इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कट गया तो के इज इक्वल टू बी अपॉन 2। तो h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अब इसी के हेल्प से, इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से मैं आर स्क्वायर निकाल लूँगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कितना है, a/2, तो a/2 का स्क्वायर, k कितना है, b/2, तो b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देयरफॉर, कंगना आवाज आ रही है मेरी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h कितना आया था, a/2, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस k कितना आया था, b/2, तो y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना आया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये ढंग से कर लेना, ये वाला क्वेश्चन रिवाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से 14 और 15 देखिए, हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट क्लास में पैराबोला करते हैं। ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चंस हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ, ट्राई करिएगा। डेट शीट भेज देना।